एक गरीब और ईमानदार किसान जो पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के नाम से पहचाना जाता था, और एक तरफ लालची और घमंडी जमींदार। ओह प्रकाश, इधर आ तो जरा। हाँ ठाकुर साहब, बताइए क्या हुआ? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? प्रकाश, ध्यान से सुन। अगर तुझे मेरे खेतों में खेती करना है तो समय से मेरा किराया दे दिया कर। चल मेरे पैसे निकाल। ठाकुर साहब, मैं कोई तुम्हारे खेतों का इस्तेमाल फ्री में नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें हर महीने किराया देता हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे इस तरह बात ना करो। और रही किराए की बात, मैं आज ही तुमको ला के देता हूँ। ठाकुर अपनी बेइज्जती करवा के चला जाता है और शाम होते ही प्रकाश घर चला जाता है। बेटा, तुम्हें भी अपने पापा की तरह ईमानदार और हिम्मत वाला बनना है। ईमानदारी और सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। गौरी, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे खाना खाकर दोबारा खेतों पे जाना है। प्रकाश खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे हाँ, जो मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले पैसे दिए थे, वो पैसे दे दो जरा। आज ठाकुर साहब को किराया देना है। हाँ, तुम खाना खाओ जब तक मैं पैसे लेके आती हूँ। और फिर पैसे लेकर ठाकुर के घर चला जाता है। ठाकुर साहब, ओह ठाकुर साहब, बाहर आइए जरा। प्रकाश, काहे चिल्ला रहे हो भैया? अरे ठाकुर साहब, ये अपना किराया ले लीजिए, क्योंकि जब तक मैं आपके पैसे नहीं दूंगा आपका खाना नहीं पचेगा। अरे अरे ठीक है, अब तुम ज्यादा ताने ना मारो। ठीक है ठाकुर साहब, रात हो रही है, चलता हूँ, मुझे खेतों पे जाना है। रास्ते में रमेश मिलता है। अरे प्रकाश भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? कहीं नहीं भैया, अपने खेतों पे जा रहा हूँ। रात को खेतों में जानवर आते हैं इसलिए। सुन भाई प्रकाश, मैंने सुना है ठाकुर तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठाकुर तेरी ईमानदारी का भरोसा तोड़ना चाहता है। क्या बात कर रहे हो भैया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ठाकुर इतना गिर सकता है। मैंने सुना था इसलिए तुम्हें बता दिया। अब तुम संभल के रहना, ठीक है? तो मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई। प्रकाश परेशान हो जाता है और खेतों की ओर चला जाता है और देखता है दो लोग खेतों में कुछ कर रहे हैं। कौन है? कौन है वहाँ? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ भागते हो? रुको। वो दोनों अजनबी वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन गांव के सेठ के यहाँ एक हादसा हो जाता है। अरे, मेरी अलमारी खुली हुई है। हे भगवान, मैं लुट गई। मेरे सारे जेवर, सोना, चांदी चोरी हो गए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से पुलिस को बुलाओ। पुलिस आ जाती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है। सुनो, मैं अभी कह रहा हूँ, जिसने भी सेठ जी के यहाँ चोरी करी है, अपनी गलती मान लो और उनका सामान वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, चोर थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने चोरी करी है। कल मैंने प्रकाश को सेठ जी के घर के बाहर देखा था और मैंने उसका पीछा किया था। शायद मुझे पता है कि सेठ जी का सामान कहाँ मिलेगा। चलो मेरे साथ। सभी लोग प्रकाश के खेतों में पहुंच जाते हैं। इधर खुदाई करो जल्दी। खुदाई का काम शुरू होता है और वहां से एक घड़ा निकलता है जिसमें सेठ जी का पूरा चोरी का सामान था। हवलदार, प्रकाश को बंदी बना लो और ले चलो पुलिस थाने। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत करिए। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, उनको छोड़ दीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता। मेरी तहकात के बीच में आकर मुझे परेशान मत करो। तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। हटो, जाने दो मुझे। सब लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। पवन बेटा, अब तुम्हें ही अपने पापा को बचाना होगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं पापा को जेल से बचाऊंगा। पवन, गौरी और रमेश तीनों खेतों में सबूत इकट्ठे करने जाते हैं। ठाकुर ने खुदाई उसी जगह पर करवाई जहां कल मैंने पापा को किसी अनजान आदमी को भगाते हुए देखा था। जरूर दाल में कुछ काला है। पवन वहां पहुंचा और जमीन को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि जिस जगह से घड़ा निकला था उसके पास की मिट्टी अभी भी ताजी और ढीली थी, मानो उसे रात में ही खोदा गया हो। माँ, रमेश काका,
जल्दी आओ, मुझे सबूत मिल गया। क्या हुआ बेटा, क्या मिला? माँ देखो, ये वो जगह है जहां से घड़ा निकला था, लेकिन इसके बगल में ये छोटा निशान देखो। जब कल रात पापा ने उन अनजान लोगों को भगाया था, तब उन्होंने जल्दी में घड़ा यहां छुपाया था। और ठाकुर को ये बात कैसे पता चली? क्योंकि वो उन चोरों में से एक था, या उनका साथी। हाँ, सही कह रहा है पवन। और कल रात ठाकुर ने ही तो प्रकाश का पीछा करने का झूठ बोला था। तीनों बिना देर किए पुलिस थाना पहुंचे। गौरी और पवन ने सारे सबूत इंस्पेक्टर को बताए। इंस्पेक्टर ने तुरंत ठाकुर को बुलवाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। ठाकुर, तुमने कहा था कि तुमने प्रकाश को सेठ जी के घर के पास देखा। अब पवन के सबूत कुछ और ही कह रहे हैं। तुमने प्रकाश को फंसाने की साजिश क्यों की? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस। अभी भी झूठ। तुमने ही उस घड़े को प्रकाश के खेत में छुपाया था, है ना? तुम प्रकाश की ईमानदारी से जलन रखते थे और उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। पुलिस के डर और प्रकाश की ईमानदारी के सामने ठाकुर टूट गया। हाँ, मैंने ही किया। मैंने अपने आदमियों से चोरी करवाई और उस घड़े को प्रकाश के खेत में दबा दिया ताकि वो बदनाम हो जाए। मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर ने तुरंत प्रकाश को इज्जत के साथ रिहा किया। सेठ जी का सारा चोरी का सामान वापस मिल गया। ठाकुर को उसके गुनाह की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। प्रकाश और उसका परिवार खुशी और शांति से रहने लगे और उस दिन से पूरे गांव में प्रकाश की ईमानदारी और पवन की बहादुरी की मिसालें दी जाने लगी। तो हमारी आज की कहानी खत्म होती है। और हाँ, सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं जल्दी से किसी नई वीडियो में।